बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका बेसिकली जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बंदे के। वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चीज़ों को सोचते ही डिफरेंट अंदाज में हैं। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो उनको पिक्चर ही डिफरेंट दिखाता है, यानी वो सोचते ही किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट अंदाज में है। इस वजह से वो क्राइम की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये इनकी बेसिक जो कह लें कि अजम्पशन है। उसके बाद ये चार बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो देते हैं जो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। ये चार बेसिक आइडियाज़ हमें देता है, जिसमें सबसे पहला आइडिया वो कहते हैं फ्लोर्स इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो लोग जो हैं क्राइम की तरफ जाते हैं जिनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, जिनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? वो ये है कि लोग जो हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो प्रॉपरली ग्रूम नहीं हुई होती। ग्रूम होने से मुराद ये है कि उनको बेसिकली नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में नहीं बताया जाता, उनको सोशलाइज़ नहीं किया जाता, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें प्रॉपरली। ठीक है, उनको अपनी पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई जाती या बताई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है वो क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं और वो किसी न किसी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, सुपीरियर या इन्फीरियर। ठीक है, जिसकी वजह से भी वो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड द क्राइम। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो कहते हैं लर्नड बिहेवियर ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। बेसिकली जो वायलेंस है या एग्रेशन है, साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये बेसिकली लर्नड बिहेवियर है। तमाम लोग जो हैं इसको सीखते हैं। जब छोटा बच्चा देखता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बाप है तो वो हर वक्त चीखता रहता है, माँ जो है वो भी चीखती रहती है। ठीक है, लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सीख लेता है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरे को मारना, डांटना, शोर मचाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसी से ही वो फिर आगे मूव होते हैं और डिफरेंट क्राइम्स के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब वो किसी को मारेंगे, हिट करेंगे, वो भी डेफिनेटली उनको मारेगा या हिट करेगा, उससे वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। फिर इसी तरह वो वेपन्स कैरी करना शुरू कर देते हैं या उसका यूज़ कर देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है बेसिकली कि ये जो एग्रेशन और वायलेंस है ये हम बेसिकली सीखते हैं, ना कि ये कहीं से हमें जो है वो मिलता है बाय बर्थ या एनीवन कोई और सोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसमें ये कहते हैं कि आप जब लोगों के साथ, मतलब क्रिमिनल लोगों के साथ बैठते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशंस करते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं, अपने शेयर करते हैं, तो फिर उनकी हैबिट्स को जो है वो बेसिकली इनहेरेंट कर लेते हैं, आप ले लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं। एक बच्चा है, अगर वो हर वक्त क्रिमिनल्स लोगों के अंदर बैठता उठता है तो वो डेफिनेटली उनसे चीज़ें सीख लेगा, वो हैबिट्स जो हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका जो है वो थर्ड बेसिक। इसी वजह से कहते हैं कि बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, बुरी कंपनी से बचना चाहिए। जो है बुरी कंपनी जो है वो आपकी पहचान बन जाती है। या वो इस तरह की एग्जांपल्स बनी हुई हैं कि वो कोलों वाली स्ट्रीट से या गली से गुजरेंगे तो कालो लगेगी आपको। ठीक है, तो मतलब ये है सारी बातों का कि आप बेसिकली अगर बुरे लोगों में बैठेंगे, क्रिमिनल लोगों में बैठेंगे, तो क्या होगा कि आप भी उनसे जो है वो चीज़ें लर्न करेंगे और आप भी क्रिमिनल बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो इसका फोर्थ है वो है रिलेशनशिप्स ऑफ क्रिमिनलिटी टू मेंटल इलनेस। ये कहते हैं बेसिकली जो क्रिमिनलिटी है वो भी किसी हद तक जो है वो मेंटल इलनेस के साथ अटैच है। कुछ लोग जो साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं वो भी क्राइम की तरफ चले जाते हैं और वो किसी ना किसी को कोई बार हिट कर देते हैं या उनको कोई डिज़ीज़ होती है, साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ होती है, जिससे वो दूसरे लोगों का कत्ल करना शुरू करते हैं, सीरियल कत्ल करना शुरू कर देते हैं। औरतों से नफरत होगी, उनको मारना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये किसी हद तक जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ जो है वो क्राइम रिलेटेड है। लेकिन ये साथ ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग मेंटली इल हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल होंगे। ये बात भी जो है वो ये मेंशन करते हैं
कि हाँ क्रिमिनल जो है वो मेंटली इल हो सकता है, लेकिन तमाम मेंटली इल लोग जो हैं वो क्रिमिनल नहीं होते, ठीक है। इसी तरह जो आगे बेसिकली थ्योरी में अगर यहाँ पे डिस्कस करूँगा सेटलमेंट फ्रॉड की, जिसमें वो बेसिकली कहता है कि इंसान जो है ना उसकी साइकोलॉजी जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले जो है वो कहता है कि एक इड होती है, ID इड। इड क्या है? इड कहता है कि जी बेसिकली आपकी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, जो आपको हर बुरा काम या अच्छा काम करने के लिए उकसाती हैं, ठीक है। आपको हर बुरी चीज़ के तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो बेसिकली ड्यू टू इड होती है। इड आपको मोटिवेट करती है, फोर्स करती है कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, जो चाहे आपकी नहीं भी है, वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो हर इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो हर इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, हर तरह की होती हैं, और उनको जो कह लें कि कंट्रोल करता है या उनको जो आइडेंटिफाई करता है वो इड होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सुपर ईगो होती है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो कहता है कि वो तमाम मॉरल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो घर वालों ने हमें दी हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हमको हर बुरा काम करने से रोकती हैं, ठीक है। वो कहती हैं सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पनिशमेंट मिलेगी, जेल चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताती है। कोई भी डिज़ायर जब हमारे अंदर कह लें कि उठती है कि हमने ये काम करना है, अगर वो गलत डिज़ायर है, नेगेटिव डिज़ायर है, तो सुपर ईगो उसको रोकती है और हमें ये क्लियर करती है कि भाई ये एक गलत काम है और आपने ये नहीं करना, ठीक है। और अगर ये आप करेंगे तो इसका ये नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। तो सुपर ईगो जो है वो क्या करती है, वो हमें इस तरह कंट्रोल करती है। एक तरफ इड होती है, दूसरी तरफ सुपर ईगो होती है। इड जो है वो हर काम करना चाहती है, सुपर ईगो क्या करती है, वो उसको हर काम से रोकना चाहती है। थर्ड थिंग होती है जिसको हम कहते हैं ईगो। आपने सुना होगा मेरी ईगो हर्ट हो गई है, मुझे मेरी ईगो जो है जी मेरी ईगो इन्होंने हर्ट की है, इस किस्म की बातें आप सुनते हैं। तो ये थर्ड थिंग वो कहता है ईगो होती है। अब ये ईगो क्या चीज़ होती है? वो कहता है ये बेसिकली ईगो सुपर ईगो और इड के दरमियान में होती है। ये आपकी डिज़ायर्स को और जो कि मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको बैलेंस करती है और आपको इजाज़त देती है कि हाँ ठीक है, ये काम जो है वो आप कर सकते हैं और ये काम जो है वो आप नहीं कर सकते, और इसमें वो बैलेंस बनाती है, यानी इड और सुपर ईगो के दरमियान में बैलेंस बनाती है। उसको कहते हैं कि ये ईगो होती है। मतलब इड जो है वो डिज़ायर्स का नाम है जो कि लामतनाही है और हर चीज़ की ख्वाहिश आप चाहते हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएं, दुनिया का तमाम पैसा आपको मिल जाए। सुपर ईगो कहती है कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, और आप ऐसा नहीं कर सकते। ईगो क्या कहती है? ईगो कहती है नहीं, आप मेहनत करें, काम करें, जॉब करें, एजुकेशन लें, ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कहता है कि बंदा क्राइम की तरफ किस वक्त जाता है? जिसकी इड बड़ी हो और सुपर ईगो नीचे हो, इड ज़्यादा हो, सुपर ईगो नीचे हो, और जो ईगो है उसने बैलेंस इस तरफ किया हुआ हो कि वो इड को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो एज़ कम्पेयर टू सुपर ईगो को, तो वो बंदा जो है वो क्राइम की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आता है अल्फ्रेड एडलर। ये कहता है कि बेसिकली इंसान जो है ना, जो क्राइम की तरफ जाता है वो कुछ कम्प्लेक्सेस के अंदर हो सकता है। आमतौर पे लोग जो हैं वो इन्फीरियर कम्प्लेक्स हो जाए, उनको किसी ना किसी चीज़ से इन्फीरियरली कम्प्लेक्स हो जाता है, वो अपने आप को कमतर फील करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को सुपीरियर करने के लिए वो फिर कोई ना कोई ऐसा गलत एक्ट करते हैं या कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कि फिर क्राइम हो जाता है उनसे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बेसिक रीज़न इसका ये है। उसके बाद रिक्सन जो है ये कहता है बेसिकली आइडेंटिटीज़ क्राइसिस, जब जिन बंदों में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? जो अपने आप को नहीं पहचानते, जिनको पता नहीं है कि मैं इंसान हूँ, या जिसको ये नहीं पता कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के साथ और अपने आप के साथ, वो लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। लास्टली जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अगर यहाँ पे मैं कोट करूँगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली खुदी का, वो कहते हैं इंसान की जो खुदी के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है बेखुदी। बेखुदी क्या है कि जब आपकी कोई शऊर नहीं है आपको, ठीक है,
आप हर वो काम कर देते हैं जिसको सोसाइटी या लोग जो हैं वो मना कर रहे हैं। दूसरे पे वो कहता है खुदी है। खुदी क्या होती है कि वो जो डिटरमिन करती है, आप होश व हवास के साथ, शऊर के साथ जो है वो डिसीजन या फैसले करते हैं अपने, ठीक है। और थर्ड पे वो कहता है खुदी एक कामिल। खुदी एक कामिल ये है कि आप जब सुपीरियरिटी पे चले जाते हैं, जब आपको अपने आप पे, अपनी ज़ात पे पूरा कंट्रोल हो जाता है, उसको जो है वो खुदी एक कामिल कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान उस वक्त क्राइम की तरफ जाता है जब वो बेखुदी के अंदर होता है, ठीक है, जब उसका शऊर जो है वो उसके कह लें कि लाशऊर के हाथों जिसे कहते हैं कि यरगमाल हो जाता है, या उसका लाशऊर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है उसके शऊर के ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ साइकोलॉजिकल थीरीज़ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।